जय श्री राम, हर हर महादेव, मुलाकात भैरव बाबा को। आज की इस वीडियो में कोई टॉपिक डिस्कशन नहीं करेंगे, बट हाँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपकमिंग जो बैचेस हैं, ठीक है, बैचेस मतलब जैसे कि हमारे यहाँ जो शिवोहम दीप कुमार पांडे जो चैनल है, ठीक है, इस पर जो साधनाएं कराई जाती हैं, या जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं, बहुत टाइम से इंडिविजुअली लोग आगे जुड़ते हैं, बट कभी कोई अनाउंसमेंट या इस तरह से कोई वीडियोज़ नहीं पब्लिश हुए हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं, ठीक है, जो कि आप ऑनलाइन सीख सकते हो, और प्रोसेस क्या क्या उसका रहता है। तो हम बात करते हैं, फोकस करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। सबसे पहला जो है हमारा वो शिवोहम डिवाइन पाथ मेंबरशिप है, ठीक है। ये 6 मंथ्स की जर्नी होती है। अगर इसमें हम बात करें तो फीस तो एक डिफरेंट चीज़ है, आप एक बार चेक कर लेना टीम से। आप मैसेज करोगे 8112755514, इस पर आप डिटेल्स ले सकते हो। तो ये जो जर्नी है, ये गाइडेड स्टेप बाय स्टेप एक ऑर्गेनाइज वे में पद्धति शेयर की जाती है, स्पेशली फॉर गृहस्थ जो हाउस होल्ड पर्सन है। चाहे आप बिजनेस ऑनर हो, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे प्रोफेशनल हो, आप 9 to 6 जॉब करते हो या नाइट शिफ्ट करते हो, जो भी चीज़ें हैं। तो इस तरह का ये बनाया गया है कि आपको केवल मॉर्निंग इवनिंग में एक स्पेसिफिक टाइम देना होता है, जो जिस तरह से आपको गाइड किया जाता है। उसमें अगर आप 30 मिनट्स 40 मिनट्स का टाइम देते हो, वो मोर देन इनफ है, बिकॉज दिस इज नॉट अ 1 day और 2 day और 3 day जर्नी, इट्स अ 6 months जर्नी, जहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ साधनाएं बताई जाती हैं, पद्धति सिखाई जाती है, अलग अलग हवन के रिचुअल्स बताए जाते हैं, किस तरह से आप करोगे। प्रोटेक्शन का हो गया, या बंधन का हो गया, ठीक है, या फिर अगर फाइनेंशियल चीज़ों को आपको बढ़ाना है, वो कैसे किया जाए। तो बहुत सी चीज़ें इसमें आपको सिखाई जाती है। अगर मेजरली बात करूँ मैं, तो डिवाइन प्रोटेक्शन और स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी कुलदेवी कुलदेवता की एनर्जी आपसे कैसे कनेक्ट होती है। अगर आपकी कुलदेवी कुलदेवता नहीं पता है, तो भी आप कैसे साधना पद्धति में आगे बढ़ सकते हो, साधना अपनी कर सकते हो। और कैसे आप स्ट्रेंथन करोगे, कैसे अपने डीटी की मतलब ईस्ट की ब्लेसिंग्स कैसे लोगे आप। आपको अगर ईस्ट नहीं पता है, तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कौन आपके ईस्ट है, वो भी इसमें गाइड किया जाता है। क्योंकि जैसे ही आप इसमें एनरोल करते हो, एक सेशन आपका मेरे साथ होता है, जहाँ पर आपकी जो कुंडली जो डिटेल्स होती है, उसके बिहार पे आपको गाइड किया जाता है। उसके बाद आपकी जर्नी शुरू होती है, जो जो साधनाएं आती है आपको उसमें ऐड किया जाता है, आगे चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट इसमें डिफरेंट क्या है, तो पहली चीज़ जैसे मैंने बताई, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस रहता है। इसमें ऐसा नहीं रहता, फियर बेस्ड रिचुअल्स होते हैं कि आपको बताया जाए कि आप शमशान जाओ, आप अल्कोहल ऑफर करो, कारण ऑफर करो, या नॉनवेज कुछ ऑफर करो। सात्विक और प्रॉपर तरीके की साधना होती है, जहाँ पर कोई भी गृहस्थ आराम से उसको कर सकता है, बिना किसी दिखावा के। ठीक है, क्योंकि साधनाओं का वर्ड जो होता है बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि आप ये करो वो करो, पूरा एक आडंबर फैल जाता है। ऐसा नहीं होता। आप सिंपल तरीके से, अगर आप हाउस वाइफ भी हो, बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप साधना कर सकते हो। कोई आपको देख कर ये जज नहीं करेगा कि आप कोई पर्टिकुलर डिफरेंट काइंड ऑफ साधना कर रहे हो। हाँ, ये कि पूजा विधान बहुत प्रॉपर वे में आप कर रहे हो, वो एक चीज़ें कह सकता है। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं, बहुत सिंपल होता है। एंड एक स्ट्रेटजिक वे में गाइड किया जाता है, जिसमें आपको पीडीएफ मिलती है, वीडियोस मिलती है, गाइडेंस मिलता है, लाइव सेशन होते हैं आपके। ठीक है, तो वो चीज़ रहती है। एक्सट्रीम तंत्र प्रैक्टिस इसमें नहीं होती। तंत्र प्रैक्टिस मैं इसलिए कहूँगा कि एक्सट्रीम लेवल पर, क्योंकि वो डिफरेंट होती है। बट हाँ, इसमें मेरा ये हमेशा एक मोटिव रहता है कि ऐसा ना हो कि आप इस साधनाओं को, ये चीज़ें करने के बाद, आपको और स्ट्रांग होने के बाद, अगर फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत आए, तो आप किसी तांत्रिक भगत के पास जाओ। इनफ इन्फॉर्मेशन, इनफ नॉलेज, इनफ रिचुअल्स की कह लीजिए ना विजडम आपको दे दी जाती है कि आप हवन के माध्यम से खुद ही 99% प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक हो जाते हो। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ हवन सिखाए जाते हैं इसमें। और जो भी आपको डाउट होते हैं, जो कन्फ्यूजन होती है, आप व्हाट्सएप पे मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। क्योंकि जब आप एक बार इसमें एनरोल करते हो, तो आपका जो नाम है वो सेव हो जाता है। ठीक है, फिर वो 6 मंथ्स तक आप जो भी कोई क्वेश्चन डाउट कुछ रहता है, तो आप एनी टाइम क्वेश्चन कर सकते हो। रिस्पॉन्स आपको विद इन, देखिए यूजुअली तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में ही आ जाता है, अगर मैं बैठा रहता हूँ जैसे। ठीक है, अगर साधना में तो क्या 2 घंटे लग जाते हैं। कभी कभार अगर किसी रिचुअल से या साधना उसमें मैं कभी बिजी हो जाता हूँ, तो 12 घंटे नेक्स्ट डे भी हो सकता है। तो वहाँ पर मैं अपने टीम मेंबर्स को कहता हूँ कि जैसे जिसका भी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन मार्क बना दो, आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, इन केस अगर मिस होता है तो, बहुत रेयर है, बट अगर होता है तो ठीक है। और स्पिरिचुअली अगर आप डिस्कनेक्टेड हो, लो एनर्जी फील कर रहे हो, या फिर अपना ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग करने की इच्छुक हो, ठीक है, देवता से कनेक्ट करने की इच्छुक हो, तो दिस इज़ द बेस्ट वे। क्योंकि इसमें 6 मंथ्स में बहुत शॉर्ट टाइम नहीं है, इनफ टाइम है, और सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप आप सीखते हो। ठीक है, देखिए इसमें मेजरली अगर मैं बात करूँ साधनाएं कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले तो पंचमुखी हनुमान साधना होती है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साधना। अगर भैरव काली साधना की बात करें, तो हनुमान जी गृहस्थ के लिए सबसे बेस्ट है। बहुत फास्ट एक्सपीरियंस आपको होता है, बहुत फास्ट एनर्जी इनकी कार्य करती है, क्योंकि इसका शरीर वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, पृथ्वी पर हम लोगों के लिए ही है, जैसे कि राम जी को उन्होंने वचन दिया था, राम जी ने उनको आज्ञा दी थी। तो जो भी चीज़ें, बट अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ, तो जो अब तक ये 17-18 बैचेस हो चुके हैं हनुमान जी की साधना के, एंड ऑल द बैचेस वर अमेजिंग। क्योंकि यही एक इकलौती साधना है जहाँ पर मैं बात करूँ 50 में 40 लोगों को जो होते हैं अनुभव होते हैं।
और ऐसा भी नहीं मैं कहता कि हाँ मैं कह रहा हूँ 1-to-1 वो शेयर करते हैं, क्या ग्रुप में पोल रेज होता है, वहाँ पर चीज़ें आप अगर ज्वाइन होगे खुद देखोगे। ठीक है, भैरव जी की साधना होती है और नरसिंह देवता की साधना होती है। अब ये जो साधना है वो 11 डेज, 41 डेज एंड पुरुष चरण में होती है। पुरुष चरण पॉसिबल सभी साधनाओं के लिए नहीं हो सकता। अगर आप हनुमान जी आपके ईस्ट हैं या आप हनुमान जी अकॉर्डिंगली होता है। अगर जैसे शिव तत्व जागृत होना है, बहुत आप आध्यात्मिक में बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हो, स्पिरिचुअली एक्टिव हो, ठीक है, बहुत सात्विक हो, तो हाँ शिव जी का जो पुरुष चरण होता है मंत्रों का, वो चीज़ें कराई जाती है। बट अगर आप प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर भैरव जी की साधना का अनुष्ठान होता है। अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें ऑरा क्लिनसिंग के डिफरेंट काइंड्स ऑफ हवन कैसे आप करते हो वो बताए जाते हैं। ऑरा क्लिनसिंग के ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग अलग रिचुअल्स कैसे होते हैं, चाहे वो लौंग से हो, चाहे रॉक सॉल्ट से हो, ठीक है, या फिर जायफल से कैसे होता है। हवन में आप बैठे हो तो किस तरह से अपनी जो नेगेटिव एनर्जी कैसे उतार के आप हवन अग्नि में समाहित करते हो। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ें इसमें आपको सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो ये बात है हमारी शिवोहम डिवाइन मेंबरशिप की। ये तो एक हो गया, ये उनके लिए जो स्पिरिचुअली एक्टिव होना चाहते हैं, अपनी एक डिवाइन एनर्जी को अपने घर में प्लेस करना चाहते हैं, एक डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी ब्रिंग करना चाहते हैं, अपने में वो शक्ति कह लीजिए या एक डिवाइन पावर लाना चाहते हैं कि वो खुद की हीलिंग या फैमिली की हीलिंग कर सकें। ये उनके लिए था, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो वो परिवार, वो गृहस्थ लोग जो पितृदोष से परेशान हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत आ रहे हैं, जहाँ पर मैरिज सब कुछ अच्छा होने के बाद, गवर्नमेंट जॉब है, बिजनेस है, पैसे हैं, देखने में सारी चीज़ें बेटर है, बट मैरिज में डिले हो रहा है। या फिर अगर नेक्स्ट बात करें प्रोजनी होने में, मतलब बच्चे होने में वहाँ पर डिले हो रहा है। तो इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर आप पितृदोष का निवारण यहाँ पर देखा जाता है। एंड जो सबसे कॉमन चीज़ होती है कि पितृदोष ना कोई ऐसा श्रापित चीज़ नहीं है, बट होता क्या है कि ये आपकी ड्यूटी होती है, जो कि अगर आप, मैं ये नहीं कहता कि आपने किया है, बट आपकी जो पहले के पूर्वज हैं उन्होंने कुछ रिचुअल्स जो हैं वो गलत किए या रिचुअल्स किए ही नहीं, जिसकी वजह से वो एक काइंड ऑफ कर्स लग जाता है और वो आने वाली जनरेशन पे चलता रहता है। अब इसको देखने का सिंपल वे होता है। अगर आप एक परिवार में हो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर कोई कहता है पितृदोष लगा है, तो पितृदोष कभी ऐसा नहीं होता है कि आप पर लग गया, आपके भाई पर नहीं है, ठीक है, आपके फादर पर नहीं है, ऐसा नहीं होता है। पितृदोष पूरे परिवार पर होता है, और यहाँ तक कि पूरे परिवार नहीं, जो आने वाली जनरेशन है, सपोज करो कि आप 3 भाई हो, ठीक है, और सबसे बड़े की शादी हो चुकी है, उनके 2 बच्चे, उन पर भी पितृदोष दिख रहा है। सबसे छोटे की शादी हो रही है, ठीक है, या फिर बच्चे अभी उसके होने वाले हैं जो आने वाली जनरेशन पे। अब वहाँ पर या तो पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, पहली कंडीशन। अब यहाँ पर सीबीआरटी मैटर करती है, बट उस पर अभी नहीं जाते। हो सकता है बच्चे की प्राप्ति नहीं हो रही, या लड़की ही जन्म, बेटियों का जन्म हो रहा है लगातार, ठीक है, या फिर अगर हो रहा है तो अपंग हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेंटली जो भी चीज़ें दिक्कत उनको आ रही है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें दिखती हैं, उनकी कुंडली में भी वो चीज़ बन के आती है। आप अगर अपने परिवार की सारी कुंडली अपने पास रखो, वहाँ पर आप देखोगे तो 5वां घर या 9वां घर आपका, ठीक है, 12वां घर, या जो आपका सन है, सूर्य है, जो अफ्लिक्टेड होगा, शनि से होगा, राहु से होगा, ठीक है। फादर या तो अल्कोहल कंजप्शन कर रहे होंगे, या तो अगर इस तरह की अपनी कुंडली आप ओपन करके देखना, शनि और सूर्य की दृष्टि में इस तरह से अफ्लिक्टेड है, कई कॉम्बिनेशन होते हैं, उस पर हमें अभी नहीं डिटेल में जाता, बट कई जगह पर जो कुंडली हमारे पास आती है एनालिसिस के लिए या फिर उनको गाइडेंस चाहिए होता है, तो कुछ कॉम्बिनेशन देखा गया कि फादर अगर अल्कोहल लेते हैं तो उनकी डेथ भी दिखती है कि हाँ अल्कोहल के द्वारा ही डेथ होनी है, या फिर उनसे पूछते हैं कि आपके फादर की डेथ क्या अल्कोहल की वजह से, किडनी और लीवर फेल होने की वजह से होती है। आंसर हमेशा यस आता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि हवा में बातें होती हैं, चीज़ें जो कनेक्ट करते हैं, जिनको पता है, जो पीड़ित है वो जानते हैं अच्छे से, बाकी जो केवल पूछने वाले हाँ अच्छा होगा होगा देखा जाएगा। सीबीआरटी मैंने जब बोला ना कि इसके भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में जब पितर आपको दिखना शुरू होते हैं नेगेटिविटी तरीके से, और सेकंड स्टेज में फिर आपको डैमेज करते हैं, जो कि सेकंड जनरेशन में आता है। एक जनरेशन तो निकल जाती, बहुत दिक्कत नहीं आती, केवल उनको इंडिकेशन आता है, संकेत आता है कि पितृदोष है, इसको आप सही कर लो। ये जो प्रॉब्लम आती है जहाँ पर सडन डेथ होती है, अकाल मृत्यु होती है, बीमारियाँ घेर लेती हैं, ठीक है, और डेथ की लाइन लग जाती है, तो ये जो चीज़ें तब होती हैं जब थर्ड जनरेशन आ जाती है, और वहाँ पर आप उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज डेथ की काउंटिंग बढ़ना शुरू हो जाती है, और जो बीमारियाँ, क्रोनिक डिजीज़, कैंसर या इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं परिवार में, ठीक है। यहाँ पर मैं डरा नहीं रहा, बहुत सिंपल तरीका होता है इसको हील करने का। बट हाँ, मेजॉरिटी में देखा गया है कि ऐसे परिवार में घर के जो पुरुष वर्ग होते हैं, जो मेल होते हैं, वो पूजा पाठ से दूर हो जाते हैं। एंड आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, आई एम वेरी श्योर कि पुरुष तो नहीं देख रहे होंगे, बट जो पितृदोष में फीमेल्स देख रही हैं, प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा ऐसा है या नहीं है। आपके यहाँ जो मेल वर्ग हैं या जो पुरुष हैं, चाहे वो आपका बेटा हो या आपके हस्बैंड हो या दादाजी हों, उनको इन रिचुअल से कोई लेना देना नहीं है। आप अगर बोलोगे ना कि हाँ पूजा पाठ करानी, यार छोड़ो कौन पूजा पाठ करेगा, दान करना, नहीं दान करना, ये होता ही होता है, ठीक है। मेरे जो भी बैचेस चल रहे हैं पितृदोष के, बहुत कॉमन चीज़ है ये। ऐसा नहीं कि पितृदोष की जितनी भी कुंडली मैंने देखी है, मोस्टली फीमेल ही आती है दिखाने के लिए कि हाँ क्या पितृदोष है। और जब भी मैं कहता हूँ कि हस्बैंड तो आपके करेंगे नहीं या फिर बेटा नहीं करेगा, तो आंसर आता है यस, नहीं करेंगे। रीज़न होता है उसका, क्योंकि वो मेंटली तरीके से वो हमेशा ना
इस तरह से कर दिए जाते हैं पितरों के द्वारा कि वो उसको करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपने पितरों को पीड़ित कर दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी या तो प्रेत योनि में या काल मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, इस तरह से वो पीड़ित हैं, वो चाह रहे हैं कि आप उनको मुक्ति दिलाओ और आप कुछ नहीं कर रहे हो। या फिर ऐसा है कि उनके रिचुअल से वो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, किसी ने प्रेत बंधन कर लिया है या प्रेत योनि में है या मलिन है, ठीक है, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप रिचुअल्स करो जो कि शास्त्रीय है, ठीक है, ये बताया गया। और ऐसा भी नहीं कि हम आ गए हैं तो खुद से आ गए हैं, ये एक लीनियज, एक ब्लेसिंग्स होती है, चाहे वो कुलदेवी की ब्लेसिंग्स आ रही हो या आपके पितरों की ब्लेसिंग्स आ रही हो, उसके द्वारा हम यहाँ पर आते हैं। तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, उस ड्यूटी को डिनाई नहीं कर सकते हैं। सिंपल रिचुअल्स होते हैं, वो अगर आप करते हो 100% आपको इस चीज़ों से फ्री होने का आसार दिख जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें है क्या, सेम चीज़ है कि आप चाहो तो टीम से कनेक्ट कर सकते हो 8112755174। पहली चीज़ तो ये है कि पर्पज़ क्या होता है, सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट, पितरों की जो कह लो कर्ज जो उन्होंने दे रखा है या फिर जो रुष्ट हैं उनको मनाना, उनकी ब्लेसिंग्स पाना। और यहाँ पर मैं बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप देवता की सेवा करते हो, ठीक है, और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नेगेटिविटी से पूरी तरह से आप प्रोटेक्टेड रहोगे, नहीं होगा ये। अगर आपके पितृ दोष लगा है, पितृ आपके बहुत ज़्यादा वीक हैं, ठीक है, तो बहुत ईजी तरीके से तंत्र क्रिया आप पर होती है। प्राइमरी बैरियर जो होता है, फर्स्ट कहते हैं ना जो प्रोटेक्शन देता है आपको, वो आपके पितृ होते हैं, फिर कुलदेवी कुलदेवता, उसके बाद आपके इष्ट आते हैं। अगर कुलदेवी कुलदेवता ही आपके खत्म है या जो पितृ हैं आपके रुष्ट हैं या फिर बंधित हैं, बहुत मुश्किल है। इसीलिए पहला ही आपकी स्ट्रांग रखो इन दोनों को ही, पितरों को, कुलदेवी कुलदेवता, उसके बाद तो ईश्वर की कृपा आपको आराम से मिल जाती है। और इस चीज़ में कोई डिनाई नहीं कर सकता, आई एम वेरी श्योर। अगर आपसे ये बात कोई बोलता है कि ईश्वर है तो सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं होगा। आपको देवता की कृपा मिल जाएगी, पितरों की कृपा नहीं मिलेगी। तो जो चीज़ें आप अर्न कर रहे हो देवता की सेवा के द्वारा, वो पुण्य आप अर्जित कर रहे हो, लेकिन इस जन्म में उसका भुगतान आप करोगे। जो अर्जित करे उसका हो सकता है आप अगले जन्म में पुण्य अच्छे से ईश्वर की कृपा मिल जाए आपको, ऐसी जगह पर आप जाओ जहाँ पर चीज़ें सब अच्छी हों, लेकिन जो पितृ ऋण आप लेके आए हो उसका भुगतान आप करोगे अगर आप उसको हील नहीं करते तो, अगर आप उसको सही नहीं करते हो तो। और आप किसी से अपने गुरु से पूछोगे उसका आंसर ये रहेगा, पितृ दोष अगर लगा है और कुलदेवी कुलदेवता रुष्ट है, पहले आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको प्रॉपर तरीके से रिचुअल्स करें, ठीक है, उनकी एनर्जी को इन्वोक करें, उसके बाद फिर देवता की आप सेवा करो, ठीक। तो पहली चीज़ हमारी रिमूवल ऑफ पितृदोष है, ये सबसे मेनली या प्राइमरी पर्पज है हमारा इस ग्रुप का, ठीक है। पितरों की ब्लेसिंग्स, कुलदेवी कुलदेवता, डिवाइन एनर्जी को अपने घर में स्थापित करना, जो कि पितरों को हील करते हैं। एक पद्धति होती है, विधान होता है, आप उसका पाठ करते हो, आप हवन करते हो, तो उस एनर्जी से वो, और एक संकल्प लेके, एक प्रार्थना के साथ, ऐसा नहीं कि आपने कर दिया हो जाएगा, पर्टिकुलर प्रार्थना होती है। प्रार्थना में इस तरह से होता है कि कोई नेगेटिविटी इस तरह से चीज़ें वहाँ से भोग ना ले। होता क्या है, कई बार जो आपके पितर होते हैं प्रेत योनि में होते हैं, आप उनको डायरेक्टली ऑफर नहीं कर सकते हो। इस साधना में कोई चीज़ें डायरेक्टली ऑफर नहीं होंगी। हाँ, पितृपक्ष आएगा, अभी क्या है 6 मंथ्स का जो ड्यूरेशन रहता है आपका, आई थिंक 6th मंथ जो है आपका सितंबर अक्टूबर में आएगा, तो वो जो 1 मंथ का रिचुअल है बहुत प्रॉपर रहेगा वो, इसलिए अभी से आपकी जर्नी शुरू होगी। बैच ऑलरेडी चल रहा है, अगर आपको इनरोल करना आप कर सकते हो। और अगर आप बाद में देख रहे हो, सपोज अभी मई चल रहा है, जून में आप देख रहे हो, जुलाई में देख रहे हो, तब भी आप इनरोल कर सकते हो, क्योंकि जो आने वाले मंथ्स हैं उसमें आप सीख कर जो मेन टाइम होता है पितृपक्ष का, उस पर आप उस रिचुअल को करके उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकते हो। पितरों की प्रोटेक्शन जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपको मिलेगी जैसे जैसे आप इसको रिमूव करते जाओगे, अपनी एनर्जी, अपने जो पर्टिकुलर जो रिचुअल्स होते हैं उसकी ऊर्जा के द्वारा उनको क्लीन करते जाते हो, उनकी एनर्जी को आप साफ करते हो, पॉजिटिविटी आती है, एंड प्रार्थना करते हो ऊर्ध्वगति हो, वो मतलब अपने पितृलोक को प्राप्त करें। इस तरह की चीज़ें इसमें गाइड की जाती हैं। आपका ग्रेटिट्यूड आता है जब आप रिचुअल्स को करते हो, जो दान दक्षिणा बताया जाता है, जो पर्टिकुलर रिचुअल्स बताए जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हो अपने लीनियस से, अपने जो पितृ हैं आप उनको याद करते हो, आप उनको थैंक यू करते हो, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो। तो ऑब्वियस है कि इस तरीके से वो भी प्रसन्न होते हैं, अगर रुष्ट हैं तो भी माफ़ कर देते कि ठीक है जो चीज़ें हैं कोई बात नहीं, अब आपकी उन्नति हो। इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कार्मिक तरीकों की। अगर आपके पितृदोष लगा हुआ है तो नो डाउट कि कार्मिक रिचुअल या कार्मिक ऋण ही है वो, जो आपने तो चलो अभी आप आए हो, आपके पूर्वजों ने नहीं किया है, तो वो ऋण आप ही भरोगे। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, प्रॉपर्टी आपको मिलती है तो वो चीज़ें भी आपको मिलेंगी जो आपके पितृ हैं। आप देखो, आप अगर अपना चेहरा देखोगे, ठीक है, आप वो चीज़ें देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके जो पूर्वज है वहाँ से मिलता मिलता आता है। तो ये जो लीनियस DNA होता है ना, ये चीज़ें, और अगर हम इसको कॉस्मिक एनर्जी के टर्म में कहें तो भी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी रहती है, ठीक है। इसलिए ये ऋण हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, आपको इसको ओवरकम खुद से करना पड़ेगा। अगर आप गया गए हो, नासिक त्र्यंबकेश्वर गए हो, अच्छी बात है, वो एनर्जी आपने डाउन कर ली है। अगर आपने त्रिपिंडी श्राद्ध करा दिया है या फिर नारायण बलि करा दिया है, ये चीज़ें उनकी एनर्जी को डाउन कर देती है और आपको मौका मिलता है कि आप सेवा करो और उनको मना लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप इसको कर दोगे तो सब मुक्त हो गया। ऋण अगर है वो आपने नहीं किया है और आप उसको उन लोगों को भूल चुके हो, तो एक बार का रिचुअल्स हो सकता है आपको 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल आराम दे देगा, बट ये उसके बाद आपकी
आने वाली जनरेशन जो है वो फिर से देखना शुरू कर देगी इस ऋण को, उनकी कुंडली में फिर से ऋण आ जाएगा। फिर आप बोलोगे मैंने त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराई, गया में पूजा कराई, ये किया वो किया, तो वो चीज़ें आपके लिए कारगर नहीं होती हैं। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें बता दी। अब क्या है, इसमें कई चीज़ें बताई जाएंगी आपको, कैसे तर्पण करोगे आप, कैसे मर्जन होता है, हवन कैसे होता है, उनको भोग कैसे दिया जाता है। ठीक है, जो कि स्पेशली आप पितृपक्ष के टाइम पे देखोगे। ठीक है, और अमावस्या पूर्णिमा का रिचुअल बताया जाता है जो कि बहुत पावरफुल होता है। हर अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी, इन तीनों शुभ तिथियों पर आपको क्या रिचुअल्स करने हैं, और चाहे अगर आप फीमेल हो तब आप कैसे करोगे, अगर आप मेल हो तो कैसे करोगे आप, दोनों चीज़ें गाइड इसमें की जाती हैं। अलग अलग प्रैक्टिसेस होते हैं जहाँ पर आप स्पेसिफिक मंत्र जाप करते हो, समर्पण करते हो। ठीक है, उस पर्टिकुलर मंत्र से कैसे आप भोग दोगे, हवन में अगर करते तो कैसे रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो इसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड की जाती हैं। तो कौन ज्वाइन कर सकता है, जो भी चीज़ें हैं, आप अगर गृहस्थ हो, हाउस होल्ड पर्सन हो, या बिजनेस ऑनर हो, या बिजनेस कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सारे लोग कर सकते हैं। मेक श्योर आपके पास टाइम हो, मॉर्निंग इवनिंग एटलीस्ट 30 मिनट्स 40 मिनट्स आप निकालो। प्लस अमावस्या पूर्णिमा, और अगर मैं बात करूँ स्ट्रिक्टली तो अमावस्या इंपॉर्टेंट है और एकादशी इंपॉर्टेंट है पितृ दोष के लिए। आपको ये दोनों तिथि देकर रखनी होगी, उस दिन आपको हवन करना जो जिस विधान से बताया जाएगा। बाकी आपको इसमें गाइडेंस मिलती है कि अगर आप बिजी हो या किसी वजह से कहीं जा रहे हो तो आप कनेक्ट करते हो, आप मैसेज करते हो, आपको वहाँ पर आंसर किया जाता है। ठीक है, तो ये पितृदोष हो गया। अब जो थर्ड हमारा ग्रुप है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, श्रीयंत्र ध्यान साधना है, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। ठीक है, आदिशक्ति जिसको कहा जाता है, जो सभी की मदर है, डिवाइन मदर कहा जाता है। ये 3 मंथ्स का बैच है। ठीक है, 3 मंथ्स का है। एंड इसमें अगर मैं बात करूँ पर्पज़ की, तो पर्पज़ सिंपल सा है, माँ भगवती से कनेक्ट करना। आप जब ललिता शास्त्र नाम सुनते हुए त्राटक करते हो, श्रीयंत्र पर पर्टिकुलर एक आपको दिया जाता है प्रिंट आउट, उस पर आप देखिए जब त्राटक करते हो, जिस पोजीशन में जो जो चीज़ें बताई जाती है उस वे में इनिशियली क्या करना है, आपको त्राटक करना है, कितनी देर त्राटक करना है, फिर आप किस तरह से ध्यान में उसी समय जाओगे, ध्यान कितनी देर करनी है, फिर जो साउंड आप सुन रहे हो ललिता शास्त्र नाम का, वो कैसे आप सुनोगे, फिर आपको क्या इमेजिन करना है, वो बिंदु जो देखते हो, बहुत सी चीज़ें इसमें आपको त्राटक और ध्यान से रिलेटेड चीज़ें गाइड की जाएंगी। ठीक है, और ये आपको या तो मॉर्निंग में करना है और या तो इवनिंग में करना है, या तो ब्रह्म मुहूर्त में आप करोगे या तो इवनिंग में 8, 9, 10, 11 तक आप कर सकते हो। अब ये बात करें क्या ये लाइव होता है, तो देखो फ्राइडे को केवल मैं लाइव इसमें रखता हूँ कि फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें जो रिचुअल्स आपको बताए जाएंगे 1 या 2 महीने के बाद फिर आपको हवन का विधान भी उसमें बताया जाता है। एंड ललिता सहस्रनामा एंड खड़गमाला 2 बहुत पावरफुल है। ठीक है, अभी जो हमारे बैचेस में है, अभी खड़गमाला एक कहते हैं ना जो पूरा स्त्रोतम है, आप उसको अगर देखो, खड़गमाला बहुत ही पावरफुल है, उसमें एक एक सिद्धियाँ, एक एक चीज़ें बताई गई हैं जो श्रीयंत्र पर विराजमान है, तो वो कनेक्ट करता है, बट उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता है कि उसमें आप आगे ना बढ़ो। ठीक है, चीज़ें होती है अंटिल अनलेस आप श्री विद्या में दीक्षित ना हो, तो ये चीज़ें भी होती है उसमें, कैसे आप आगे बढ़ोगे, कहाँ आपको रुक जाना है और किस तरह से आप आगे बढ़ोगे। श्री चाहे ललिता सहस्रनाम हो गया या खड़गमाला, तो किसको आप किस विधि से लेके चलोगे, वो भी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, इसमें करने से देखो बहुत बेनिफिट होते हैं, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेंटल पीस आपका बढ़ता है। ठीक है, डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्ट होते हो, अबंडेंस आपकी लाइफ में आती है, लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। ठीक है, घर परिवार में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो नेगेटिविटी है वो भी कहीं ना कहीं हद तक कम होना शुरू होती है, पितृदोषा भी इससे समाप्त होता है। ठीक है, तो ये मैं नहीं कहूँगा कि नहीं, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करते हो जिस विधान से बताया जाएगा, तो स्टेप बाय स्टेप 6 मंथ्स 1 ईयर में पितृदोषा भी आपका शांत होना शुरू होता है, फोकस बहुत अच्छा बढ़ता है। ठीक है, इनकम का जो सोर्स है वो बढ़ना शुरू होता है। अगर आप जॉब करते हो सकता है प्रमोशन, ये चीज़ें आपको मैजिकल चीज़ें अपनी लाइफ में मिरेकल्स होना दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत पावरफुल है, इसको मुझे बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ललिता सहस्रनाम क्या है, श्रीयंत्र क्या है, श्रीयंत्र के त्राटक का क्या रिजल्ट है, क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, आप अलग अलग त्राटक कैसे करते हो, देखो बहुत सी चीज़ें हैं, तो इसमें आपको सारी चीज़ें गाइड की जाएंगी। ठीक है, अब ये है कि बिंदु क्या होता है, कैसे आप फोकस करते हो, सारी चीज़ें आपको गाइड की जाती है। आप कितनी देर त्राटक करते हो, ये दिक्कत आती है तो आंखें बंद करोगे, अगर आपको आगे चक्र में दिक्कत होती है, तो एक एक चीज़ों का आपको गाइडेंस दिया जाता है। बट हाँ, अगर श्रीयंत्र ध्यान साधना में कोई दृष्टि के लिए आ रहा है तो प्लीज़ मत आना, क्योंकि पर्टिकुलर दृष्टि के लिए मैंने कभी नहीं ट्राई किया है। एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ कि अगर आप ऐसे साधक हो जो दृष्टि के लिए चाह रहे हो कि आपको दिव्य दृष्टि मिले, तो मेक श्योर कि आप किसी न किसी तंत्र गुरु से जुड़े हो, आपको कोई ना कोई गुरु है जो कि तांत्रिक प्रैक्टिसेस करता हो। अगर आप ऐसे हो कि आप दृष्टि के लिए पूरी कोशिश कर रहे हो, चलो आपको दृष्टि मिल गई, आपने 6 महीने प्रैक्टिस की, लोगों को आप देख रहे हो, उनके ऑरा दिख रहा है, आपको चक्रास दिख रहे हैं, एनर्जी दिख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। बट क्या होगा अगर किसी पर कोई नेगेटिविटी होल्ड किया या करियर किया हुआ पर्सन आपको आ जाए सामने, तो आपको लगता है जो आपकी दृष्टि खुली हुई है वो नेगेटिविटी देख के इग्नोर कर देगी, वो तुरंत कोशिश करेगी आपसे कनेक्ट करने की, और वहाँ पर फिर आपको दिक्कत होती है अगर आपका ऑरा उतना स्ट्रांग नहीं है।
ठीक है, आप रिचुअल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, आप हवन नहीं कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, आपका जो डीटी है या कुलदेवी कुलदेवता उतने मजबूत नहीं है, फिर आप कोई तांत्रिक भगत ऐसा नहीं बचेगा जिसके चक्कर न काटवाओ, और एक झटके में दृष्टि खत्म हो जाती है। आप फिर चक्कर काटो, मेरी दृष्टि बंद हो गई, मेरी प्रॉब्लम आ रही है फैमिली में, ऐसा हो रहा है, वैसा बीमारी आ गई, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो केवल यूट्यूब पर देख के दृष्टि के बैचेस मत ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो आपको सिखा रहे पहले आप उसको देखो कौन है वो। हो सकता है वो पिछले 12 साल से प्रेत भूत और इन चीज़ों में वही खेल रहा हो, तो वो कर सकता है। या हो सकता है उसके कोई तांत्रिक गुरु हैं, वो प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो वो कर सकता है। बट आप केवल गृहस्थ हो, हाउस होल्ड पर्सन हो, बिजनेस ऑनर हो, और कोशिश कर रहे हो खाली इस चीज़ को प्राप्त करने की, ठीक है, और आपके पास टाइम नहीं कि आप 3 घंटे 4 घंटे बैठ के हवन कर सको, शमशान जाने की क्षमता नहीं है कि शमशान के बाहर से ही आप डर जाते हो कि क्या है, और दृष्टि खोलने की बात करते हो, जिस पर आपको एंटिटीज दिखना शुरू होंगे ना, आप भागना शुरू कर दोगे। तो ये चीज़ें मत करना, ठीक है। ये शॉर्ट में फ्लैट टॉपिक डिफरेंट था। और अगर हम बात करें जो बैचेस चलते हैं, जो शॉर्ट में बैचेस चलते हैं, जो कि 11 दिन 21 दिन वाले, तो 11 डेज हनुमान साधना जो है वो आपकी नेक्स्ट बैच जो है आप चेक कर सकते हो, आई थिंक 16 ऑफ जून को रहेगा। बाकी नेक्स्ट अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो आप 8112755174 टीम से आप कनेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। सावन ग्रुप जो महादेव की साधना सिखाई जाएगी, बहुत अच्छा टाइम रहता है उनका। अगर शिवलिंग है आपका तो जरूर ज्वाइन करना आप, बहुत ही उत्तम ये 30 डेज होते हैं, ठीक है। यह जो पूरा मंथ होता है श्रावण मास का, तो आप ये अपकमिंग है, इसको आप देख सकते हो कि क्या कैसे क्या प्रोसेस है। नवरात्र साधना है उसके लिए भी कराया जाता है, महाशिवरात्रि की साधना भी कराई जाती है, दिवाली में है। देखो यहाँ पर ना साधनाओं कराने का सिंपल मेरा पर्पज़ है, अपने ईष्ट अपने देवता का आप रिचुअल सीख लो कि कैसे करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अगर मैं कहता हूँ हनुमान जी को आप ईष्ट मानते हो, हनुमान जी के एक बार आप साधना 11 डेज की चलो आपने की, ठीक है, अब उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट नहीं हो। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप मेरे पास घूम घूम के मत आओ, ठीक है, किसी गुरु के पास आप मत जाओ। गुरु एक अलग चीज़ है, गुरु आप धारण करने को मैं नहीं करें, गुरु धारण नहीं करना वो अलग चीज़ है। बट ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि आप हमेशा सोचते हो कि हाँ इसके लिए उस गुरु के पास जाएं, वो बताएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे, तो ये चक्कर काटने से आप बच जाते हो। एक बार आप अपने देवता की सीख जाते हो, हवन कैसे करना है, लॉन्ग हवन कैसे होगा, ठीक है, तो सारी चीज़ें फिर आपको एज अ ब्लेसिंग्स मिल जाती है, और फिर गुरु की प्राप्ति भी हो जाती है। जब गुरु की मिल जाती है तो फिर तो गुरु कृपा हुई, सब कुछ अच्छा हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर किसी का कोई डाउट रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अभी के लिए इतने ही बैचेस हैं। भैरव जी की अलग से साधना अब बहुत मुश्किल है। नरसिंह साधना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और उग्र साधना है, ठीक है। इसमें कई रिचुअल्स हैं, जहाँ माँ प्रत्यंगरा का भी रिचुअल्स है जो आपकी मेंबरशिप है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने अभी शेयर नहीं की, अगर बताएंगे बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। तो बहुत सी चीज़ें आपको उसमें सीखने को मिलती है, ठीक है। तो आप में से जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे नंबर मेंशन होगा डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पर, वहाँ पर आप जुड़ सकते हो, एंड आप टीम से कनेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हो, जो भी चीज़ें हैं आप अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और कोई अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो भी आप टीम से पूछ सकते हो कि हाँ क्या चीज़ ऐसे होता है, ऐसा चीज़, वो आपको गाइड कर देंगे ओनली ऑन मैसेज, ठीक है। अगर होगा तो मैं फ्री रहा तो मैं वॉइस मैसेज से रिप्लाई करता हूँ, बट बहुत कम होता है। अगर टीम रिस्पॉन्स कर देती है तो वो चीज़ें ठीक, अदरवाइज मेरा रिप्लाई जाता है फिर, ठीक है। चलो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, बाबा कृपा करे।